नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य गौध्वज यात्रा पर है। जगह जगह उनके गर्मजोशी से स्वागत भी हो रहे हैं, तो कई जगह रोड़े भी डाले जा रहे हैं। स्वागत करने वाला आम हिंदू है, तो रोड़े डालने वाले हिंदुओं के ठेकेदार हैं। इसी क्रम में वो अगरतला एयरपोर्ट पहुंचे, जहां शिलोंग एयरपोर्ट मैनेजर का हवाला दिया गया कि आप यहां से नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने लिखित में मांगा, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, तो उनको जाने दिया गया, लेकिन उनको शिलोंग में लैंड नहीं करने दिया गया। अब बात करें त्रिपुरा की, जिसका कैपिटल अगरतला है, तो वहां जो रोका गया, क्योंकि आगे उनको परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी हो गया और आसमान में, मतलब प्लेन के अंदर ही गौध्वज फहराया, जो कि आप देख सकते हैं। मेघों का मंडल है। इसी मेघ मंडल के मध्य से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं और मेघालय के आकाश में, मेघालय के मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहरा रहे हैं। ये मौका आज हमको कैसे मिला? हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये मौका मेघालय के मेघ हमको देंगे। हम लोग तो मेघालय की धरती पर जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग विरोध के लिए आ गए कि नहीं, आप यहां नहीं आ सकते और आकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को नहीं फहरा सकते। हालांकि ये उचित नहीं था उनका विरोध, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया और वहां की सरकार ने भी हमारे नागरिक अधिकारों का, जो भारत के नागरिक होने के कारण हमारे नागरिक अधिकार है, किसी भी प्रदेश में निर्बाध रूप से जाना। तो ये आजाद भारत में शंकराचार्य जी के साथ हो रहा है, वो भी कब? जब अगर बात करें त्रिपुरा की, तो वहां भी डबल इंजन की सरकार है। बात करें मेघालय की, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। एयरपोर्ट वो भी केंद्र सरकार के अधीन है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी को गौ ध्वज लगाने से रोका जा रहा है। और एक जो कथित हिंदू हृदय सम्राट है, उनके नेतृत्व में उनके भक्तगण मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। तो ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदुओं की आस्था गाय में है, और उसके लिए आप यात्रा निकालते हैं। सिर्फ ध्वज लेकर जाना था, किसी के खिलाफ कुछ नहीं था। उसके बाद रोका जाना, और फिर ये दावा करते हैं कि बस हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। अब जो हिंदू राष्ट्र के दुल्हा है, उनके समर्थकों के अनुसार वो कुछ ऐसे जाकर पोप से मिलते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं, लेकिन इसी देश में जगत गुरु शंकराचार्य इस तरह से रोक दिए जाते हैं और ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये निहायत ही शर्म की बात है कि ये जो हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले लोग, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिनकी जो आस्था है वो गिरगिट के रंग बदलने से भी कहीं ज्यादा रंग बदलने वाली हो चुकी है। स्थिति ये हो गई है कि अब गिरगिट भी इनके रंग बदलने पे शर्मा जाए और उनके सहारे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जहां शंकराचार्य जी का अपमान भी होता है। और मुझे लगता है कि ये अपमान देखकर बहुत सारे उनके समर्थक बर खुश होंगे। तो ये सबको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर भारत को ले कहां जाया जा रहा है। इसमें तो सिर्फ एक गौध्वज की बात थी, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ नए भारत की तस्वीर है। अगर बात जो पोप की थी वो आ जाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको एयरपोर्ट रिसीव करने जाएंगे और उनको किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन यहीं शंकराचार्य जी के साथ ऐसा होता है कि उनको कहीं लैंड नहीं करने दिया जाता। तो ये कुछ इस अमृत काल की भयावह सी तस्वीर है। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ अपना समय ना गंवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करेगा, और वहां भी नहीं जा सकते तो वो उनके किसी कार्यालय में जाए, जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहां तो वो बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद न करें।